नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली ब्लास्ट पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि विदेशी ताकतें भारत को तोड़ने की साजिश रच रही है। उन्होंने मृतकों के प्रति शोक जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि देश में हुई हालिया घटनाएं विदेशी ताकतों की गहरी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि तत्व भारत की एकता और शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्री ने आगरा चौक स्थित सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में सोमवार देर रात पहुंची सनातन पदयात्रा के दौरान यह बातें कही। मंगलवार सुबह यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने देशवासियों से अपील की कि ऐसे समय में आपसी मतभेद भूलकर एकजुट रहे। फरीदाबाद में मिली भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग देश का नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं वे असली देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत इसकी एकता में है और हर नागरिक को राष्ट्र हित में जागरूक रहना चाहिए। शास्त्री ने कहा कि आतंक और हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने सभी से शांति, सद्भाव और देशभक्ति के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। बता दें, इस घटना के बाद बागेश्वर धाम की सनातन एकता यात्रा के दौरान चल रहे पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में लगाई गई पुलिस कंपनियों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उनके निकट न जा सके। यह कार्रवाई दिल्ली में हुए धमाके के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट के मद्देनजर की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में अब 2 अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दी गई थी। आसपास कोई भी असामाजिक तत्व, संदिग्ध व्यक्ति व वाहन दिखाई दे या किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 पर इसकी सूचना दे। वरुण सिंगला, एसपी पलवल ने कहा। पलवल पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला आईपीएस के निर्देशानुसार सुरक्षा की दृष्टि से जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर व्यापक चेकिंग अभियान शुरू किया। पुलिस की टीमें चौक चौराहों सहित विभिन्न मार्गों पर नाकाबंदी कर चेकिंग कर रही। पलवल पुलिस ने आमजन से किसी भी गलत अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। कोई भी आपत्तिजनक सामान दिखने या आपातकालीन स्थिति में डायल 112 या नजदीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत सूचना दे नागरिक। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। पकड़ा गया, हमका ये भगवान की कृपा है। ना जाने किस विचार से वो देश में क्या क्या करना चाहता था, भगवान ने कृपा कर दी। जम्मू कश्मीर की टीम ने उसे पकड़ लिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो आतंकवादी पकड़ा गया और जो घायल है वो स्वस्थ हो जाए। ये विदेशी ताकतें हम सबको डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रही है। अब हम हिंदुओं को, भारतीयों को, प्रत्येक भारतीय को, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कदम से कदम मिलाकर इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कल की पदयात्रा में कोई ऐसी वस्तु दिखे जो पहचान में ना हो, उसको आप यूं ही स्पर्श न करें, ताकि किसी भी प्रकार से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे, माताएं भी चल रही, भगवान है, भगवान रक्षा तो कर ही रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके हाथ में इस देश की कमान है, उन पर संपूर्ण भारतीयों का भरोसा है, किसी का बाल बाका नहीं होगा। हम सबको भगवान पर भरोसा है, पुलिस प्रशासन, आईबी, इंटेलिजेंस, इन सब पर भरोसा है, सब मंगल होगा। इसीलिए जो घटना अभी दिल्ली में हुई, आज के गीत संगीत का कार्यक्रम हमारी आज्ञा है। सभी कलाकार जो आगे भी गाने बजाने के आमंत्रण को पाकर आए थे, आज स्थगित रहेगा। 2 मिनट का मौन धारण हम लोग उन सबके लिए करेंगे। 3,000 के लगभग
सफेद पाउडर को क्या कहते हैं? RDX पाया गया जो बम बनाने के काम आता है, और वो कोई देशद्रोही आतंकवादी संगठन से जुड़ा था। और जब हम आगरा चौक पर पहुंचे तो एक बड़ी दुखद घटना हुई, इसलिए हमने जानबूझकर मंच संचालक को इशारा किया कि गीत संगीत अब बंद करो। आज के सभी गीत संगीत के कार्यक्रम बंद रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन पर एक I-20 कार में बम का आज धमाका हुआ। लगभग 8-10 से ज्यादा लोगों का शरीर शांत हो गया और लगभग 10 लोग घायल हो गए। क्या तुम अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हो? क्या तुम भारत में एकता चाहते हो? कौन कौन चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? एक बात और कहें, जितने विरोधी यात्रा या सनातन के कार्य के लिए भारतीयों को एकजुटता से रोकने के लिए लगे हैं, हम तुम्हें एक बात कहते हैं, तुम करोड़ों उपाय कर लो, हम और डबल ताकत से लगेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।